एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी केवीएस की ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसके नीचे बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर इंग्लिश में थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि वहाँ पे टीजीटी के बच्चे भी थे और पीजीटी के भी बच्चे थे और पीआरटी के भी बच्चे थे कि सर इंग्लिश में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, थोड़ा सा बता दीजिए, समय थोड़ा सा कम है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो बिल्कुल आपको इंग्लिश के ऊपर ही है। अगर आपकी इंग्लिश तैयार है तो इस वीडियो को देखने का कोई मतलब आपको नहीं है। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश मेरी तैयार नहीं है तो वीडियो को लास्ट तक आप वॉच आउट करिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंग्लिश अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसके लिए, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए। देखो इस समय पहले मैं टीजीटी पीजीटी की बात बता देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा आपको पीआरटी की। ठीक है, तो अगर आप टीजीटी पीजीटी देने जा रहे हैं तो इस समय आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूरा इंग्लिश का सिलेबस पढ़ें। पहली बात तो ये है, क्योंकि आपको पता है सिर्फ आपकी 10 नंबर की इंग्लिश आने वाली है, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ सिलेबस को देखना है। सिलेबस में एक्चुअली आपके लिखा हुआ है क्या, आपके लिखा हुआ है कंप्रेंशन यानी कि पैसेज वाला चीज़ लिखी हुई है, वोकैब लिखा हुआ है और आपको वहाँ पे ग्रामर लिखा हुआ है। तो आपको समझना है उसमें या तो ज़्यादा क्या पैसेज होगा, पैसेज में आपको वोकैब दे दिया जाएगा और उसी में आपको क्या दिया जाएगा, ग्रामर कहीं ना कहीं दे दिया जाएगा, या तो थोड़ी सी चीज़ें अलग दी जा सकती हैं। लेकिन आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जितना हो सके आप मॉक टेस्ट लगाइए या दूसरी चीज़ें ज़्यादा करिए, ज़्यादा फायदा बनेगा। अदरवाइज आपको अब पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप मॉक टेस्ट कहीं से भी लगा सकते हैं। अगर आपने ऑफलाइन खरीद रखा है तो ऑफलाइन लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, लेकिन आपको क्वेश्चन लगाने के बाद चारों ऑप्शन पे आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि प्रैक्टिस इस तरह नहीं होगी कि आप एक आंसर देख लें, आपका आंसर करें। उसमें जो भी जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सबको भी ढंग से देखना पड़ेगा। अगर आप ओकैब पढ़ रहे हैं तो ओकैब में ऐसा नहीं कि जिसका सही हो गया बस उसी को देखना है, नहीं, जो उसमें और ऑप्शन आए उसको भी आपको देखना है, उसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप लगातार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी इंग्लिश बढ़िया हो जाएगी। 10 नंबर की आने वाली आराम से आप 6-7 नंबर आसानी से आप गेन कर सकते हैं। अगर थोड़ा और अच्छी प्रैक्टिस होगी तो और अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी वालों को सेम काम करना है, अब आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात करते हैं पीआरटी की। तो पीआरटी आपको पता है पार्ट 1 में भी आपकी इंग्लिश आने वाली है और पार्ट आपकी 4 में भी आने वाली है। टोटल कुल मिला के एक अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 30 नंबर या 25 नंबर की इंग्लिश आपको देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से 30 नंबर की ही इंग्लिश आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल आप अच्छे से पढ़िएगा। अब सवाल उठता है सर कैसे पढ़ें, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि जो आपका जो पार्ट 1 है सेम आपका टीजीटी की तरह ही है और पीजीटी वाले लेंगे पार्ट 1 सेम है। ठीक है, लेकिन आपका जो पीआरटी का है उसका पार्ट 4 में भी है। पार्ट 4 में उन्होंने अलग से एक सिलेबस दे रखा है, समझ रहे हैं ना, एक अलग से सिलेबस दे रखा है। उस सिलेबस को पहले आपको समझना है क्या क्या पूछा जा रहा है। सब कुछ इंग्लिश में नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश की ग्रामर बहुत लेंदी है। अगर आप पढ़ेंगे ढंग से 3-4 महीना आपको लगेगा ढंग से अगर पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है, देखना है उसमें किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं और उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे देख लें कि कौन सा चैनल कितनी आसानी से 10-20 मिनट में समझा दे रहा है आपको। क्योंकि आपको 1-1 घंटे 2-2 घंटे की वीडियो नहीं देखनी किसी भी चैप्टर की, याद रखिएगा इंग्लिश ग्रामर की। आपको 10 मिनट या मुश्किल से 20 मिनट के अंदर की वीडियो देखनी है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है खूब ज़्यादा। कहेंगे सर देखने के बाद क्या करेंगे, आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना पड़ेगा 2018 का, जो 2000 पहले हुए 17 में हुआ था, उसको आपको देखना पड़ेगा, अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहाँ से ग्रामर के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका बनेगा, क्योंकि इस बार सीबीएसई पेपर आपका कंडक्ट कराएगी और सीबीएसई जो कहती है उसी के अराउंड ही रहती है, थोड़ा बहुत लेवल अपना ऊपर करेगी। तो ग्रामर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जितने चैप्टर उसमें दे रखे हैं उन चैप्टर को अच्छे से आसानी से कवर अप करना है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर देखना है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आप लगाएंगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में ही आपकी तैयारी असली पता चलेगी, कितना आपने लेवल बढ़ाया, कितना आपका लेवल कम हुआ। तो इतना काम आप जरूर करेंगे, 10 दिन आप ये काम कर लीजिएगा। उसके बाद आप इस वीडियो के नीचे थैंक यू बोलने जरूर आएंगे, यकीन मानिए, क्योंकि हमने भी इसी तरीके से तैयारी करी है। हमने भी, क्योंकि मेरे पास समय ज़्यादा था तो मैंने हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा। उसके बाद अब हम इस समय आपके प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं कभी बन जाते हैं, कभी नहीं बनते। अगर लगता है नहीं बनना है तो उसी टॉपिक को वापस जाके हम देख लेते हैं, तो चीज़ें समझ आ जाती हैं। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, मैंने बताया कि आपको पहले 20-20 मिनट वाली वीडियो देखनी है, 1 घंटे वाली वीडियो नहीं देखनी है। जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतनी जल्दी आप
प्रीवियस ईयर पे जाएंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। इतना काम 10 दिन करिएगा, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप मेरी बात अच्छे समझ गए होंगे। और आपको करना क्या है, आपको पता है। कोई भी परेशानी होती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने लगभग सबके कमेंट का जवाब मैंने दिया है, चाहे वो निगेटिव कमेंट मेरी तरफ से रहा हो, चाहे आपका पॉजिटिव कमेंट रहा हो। ठीक है, तो निगेटिव कमेंट लगता है कि लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही, इसी वजह से लोग करते हैं। तो जितना हो सकता है उनको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कमेंट के माध्यम से। अगर तब भी लगता है कि आप नहीं समझ पाते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक दिन में एक से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि समय की बड़ी शॉर्टेज है। क्योंकि आपको भी पढ़ना है और मुझे भी पढ़ना है, और आपको पता है यूट्यूब से थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमको दूरी रखनी है। अगर आप पढ़ रहे हैं नया तो यूट्यूब पे आइए, अगर बात आप रिवीजन कर रहे हैं, जो आपने नोट्स बनाया उसी पे आप पढ़ाई करिए। तो इंग्लिश में केवल इतना काम करिएगा, ओकैब। ठीक है, ओकैब लोग कहते हैं सर यहाँ ये भी बात रहेगी कि इंग्लिश में सर टॉपिक कहाँ से लेके आए, क्योंकि आपको पता है हम सर ये तो ले लेंगे, क्या कहते हैं, जो आपका सिलेबस है वो तो ले लेंगे, आपके सिलेबस में सारे टॉपिक लिखे हुए हैं। तो आपके पास इंग्लिश की कोई भी किताब हो, मैं ये नहीं कहता कि यही किताब हो। तो मैंने जो इंग्लिश कवरअप किया वो नीतू मैम की बुक से किया, वॉल्यूम 1 है। आपको पता है एसएससी की सबसे महारथी वाली किताब है। ठीक है, तो इसमें आपको चैप्टर वाइज सब कुछ दे रखा है, प्रैक्टिस भी दे रखा है। अगर आपके पास ये किताब है तो आप इसी से कवरअप कर लीजिएगा। अगर नहीं तो आपके पास जो भी किताब अवेलेबल हो उसमें देखिए क्या वो चैप्टर है। ये किताब नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ग्रामर कोई किताब है तो आप देखिए क्या उसमें वो चैप्टर अवेलेबल है। अगर वो चैप्टर अवेलेबल है तो वो चैप्टर पढ़िए, उसके बाद उसके ऊपर जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको आपके नंबर दिलाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लेना है। बहुत लोगों ने कहा सर कौन सा मॉक टेस्ट ले, तो देखो मॉक टेस्ट में हम बाद में वीडियो बनाएंगे जब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। अभी हमने मॉक टेस्ट लगाया नहीं है, इसी वजह से मॉक टेस्ट नहीं बताएंगे। जब भी लगाएंगे तब हमको लगेगा जी हाँ ये अच्छा मॉक टेस्ट है, तब मैं आपको बताऊंगा, रिकमेंड करूंगा। क्योंकि जो चीज़ हमने करी नहीं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, जो चीज़ हमने करी नहीं वो हम आपको कैसे बता सकते हैं कि आप इसका मॉक टेस्ट ले लीजिए या उसका मॉक टेस्ट ले लीजिएगा। हाँ, जो हमने किया उसको हम बता सकते हैं। तो उम्मीद करें आप मेरी बात बिल्कुल समझ गए होंगे क्या आपको इंग्लिश के लिए करना है। 10 दिन करिएगा, उसके बाद मैंने कहा नहीं कि आपको थैंक यू जरूर बोलिएगा इस वीडियो के नीचे, पक्का बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ थैंक यू बोलना है सर को, तो आप इस वीडियो को ढूंढ के थैंक यू बोलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, खूब पढ़ाई करते रहिए।